सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक डेवलपमेंट, एक अहम डायरेक्शन या एक अहम जिसे आप कह लें कि एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि जो चीन और पाकिस्तान ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया, बल्कि चीन का ही प्रोग्राम था, हम तो उसके पार्टनर थे उसमें, जो कि चाइना का जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जिसके ज़रिए तकरीबन कोई 880 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करनी थी। इसका जो फेल होना है, जो कि ज़ाहिर बात है सारा तो फेल नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान और श्रीलंका में ये जो पैसा फेल हुआ है, उसका इंडिया को किससे फ़ायदा होगा? और किस तरह करके इंडिया जो है वो अपनी जो है वो चाइनीज़ फेलियर को कैच करेगा इंडियन ओशन रीजन में। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो एक डिफरेंट गेम है उसके लिए, तो वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो वो ना आ सकते हैं, ना वो वहाँ पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो ये बार-बार कहेंगे कि देखें चीन फेल हो गया। इंडिया को किस तरह फ़ायदा हो रहा है इस हवाले, और पाकिस्तान को किस तरह नुकसान हो रहा है। देखिए, स्टार्ट में जब 2013 में सिल्क रोड की बात हुई और बीआरआई जो है वो पूरी दुनिया में उन्होंने इसकी जो है वो की, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर बड़ी बात हुई और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में हम बड़े पैसे $46 बिलियन शुरू में कहा प्लेस किया, और अभी तक तकरीबन $53 बिलियन जो है वो लग चुका है। अब इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्वादर था, ग्वादर को बेसिकली चाइनीज पिच कर रहे थे और पाकिस्तान पिच कर रहा था कि ये इकोनॉमिक फ्यूचर है पाकिस्तान का और ये दुबई का अल्टरनेटिव है, और ये जो मुल्क की जो किस्मत है वो ग्वादर से ठीक होनी है। जाहिर बात है ये डीप सी पोर्ट थी ग्वादर की, उस वक्त की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, जीडीपी जिसे कहा जाता है, 2017-16 में तकरीबन $430 मिलियन थी। ये कह रहे थे कि 2050 तक हम ग्वादर को तकरीबन $30 बिलियन पे ले जाएंगे और तकरीबन 1.2 मिलियन की जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, जबकि वहां पे जो पॉपुलेशन सिर्फ तो 90,000 पॉपुलेशन थी उस वक्त वहां पे। तो उनको ये था कि पूरी दुनिया पाकिस्तान से लोग आएंगे, बल्कि बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तो इतनी सेंसिटिव होगी, उन्होंने कानून साजियां करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं, बाहर से जो लोग आएंगे वो प्रॉपर्टी लेने के मसाइल और प्रॉपर्टी लेने की कवानीन तय करने शुरू कर दिए। खैर ये नहीं हो, अगर आप इसको देखें कि ये श्रीलंका में जिस तरह फेलियर हुआ और पाकिस्तान में जिस तरह फेलियर हुआ, इसका आप देखें कि इंडिया भी फायदा उठाएगा, पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ और चीन को भी इसका जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका 2014-15 में जैसे मैंने कहा बात हुई, उन्होंने कहा जी कि एक सिल्क रोड बनाएंगे, इकोनॉमिक बेल्ट बनेगी जो कि चाइना से शुरू होगी और सेंट्रल एशिया से होते हुए टर्की और यूरोप और इसी तरह फिर वो मेडिटेरेनियन से बीच में से और वो जो है वो स्विस कैनाल से होते हुए गल्फ ऑफ ईडन एंड देन अफ्रीका, एरिटेरिया और ये सारा जो एरिया है, ये 2014-15 में इन्होंने फैसला किया कि हम इसको मैच्योर करेंगे। फिर 2017 में इन्होंने न्यूजीलैंड में, मडागास्कर में, रशिया में और चाइना के नीचे सारे जितने एरियाज हैं वहां पे भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब में, इजिप्ट में और अफगानिस्तान में, ईरान में, इन इन एरियाज में जो है वो काफी चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट जो है वो की सेकेंड फेज में। फिर 2018-19 में अफ्रीका में बड़े पैमाने पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की, फिर चिली और जो बाकी ऊपर साउथ अमेरिका के काफी ममालिक थे, इन ममालिक में भी उन्होंने काफी ज्यादा पैसा जो है वो लगाया, और फिर कुछ 2020-21 में कुछ सेंट्रल अफ्रीका में भी काफी पैसा लगाया और अर्जेंटीना वगैरह को भी 2022 में इसमें शामिल कर लिया। अब जारी बात है ये बहुत बड़ा एक चाइनीज प्रोजेक्ट था, लेकिन जारी बात है इसका जो फेलियर होना है उसने पकड़ के चाइना की सारी जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो साख जो है वो तबाह कर दी है। और अब जारी बात है चाइना, वो जारी बात है इसके तहत वो पैसे देने जो है वो बंद उन्होंने कर दिए हैं काफी हद तक। जॉब जो है वो क्रिएट नहीं, पाकिस्तान में तो ग्वादर प्रोजेक्ट तो कम्प्लीटली फेल हो गया ना। और दूसरा ये है कि आप जो क्या से बोलते हैं अमन टोटा सील की जो पोर्ट है, अगर उसको देख लें वो कितने साल की लीज पे उन्होंने ले ली, जिसे वो कह लें। फिर एक एयरपोर्ट जो है वो उन्होंने खोला, मताला राजा पाकसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और तकरीबन वो 2013 में आई थिंक खुला था, उस पर कभी कोई फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं की, और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट है, और बड़े
थोड़े से टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, इस तरह करके। अब ज़ाहिर बात है आईएमएफ जो है वही श्रीलंका को बचा रही है, तो पता ये चल रहा है कि जो वेस्टर्न जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो क्या उसको बोलते हैं, चाइनीज़ मनी ने तो प्रोटेक्ट नहीं किया। पैंडेमिक आ गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई, जिसे आप कह लें। अब ज़ाहिर बात है श्रीलंका में जो हुआ, और आपको पता है कि जिसका उसका डिफ़ॉल्ट कर जाना और चाइनीज़ का खामोश रह जाना, अभी जो आईएमएफ जो है वो दोबारा मेरा ख़्याल है इसके ऊपर बात कर रहा है। जिसे वो कह लें कि जो 60% जो चाइना के जो लोन हैं, वो श्रीलंका के ऊपर जो हैं वो डेट है। जबकि 2010 में तकरीबन 5% लोन थे। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं वो कहते हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो पता ही कोई नहीं है ना। मैं इधर अमेरिका में हूँ और यहाँ पे हमें बहुत चीजें हैं, मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे इनकी फेडरलिज्म कैसे चलती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे चलते हैं, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड मेरिटोक्रेसी है, दैट इज द हॉलमार्क। वो तमाम वो जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, इनका ही हॉलमार्क है कि भाई आपने जो भी काम करना है, ट्रांसपेरेंसी उसमें किस तरह होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरह चलते हैं। और वो कि ये भी नहीं है कोई, ये भी कोई फ्री का आपको चीजें नहीं देते जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये भी आपको जो है वो बड़ी टफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बंदे ने निचोड़ देने ने। लेकिन द पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे इसके फिर भी जो रास्ता है वो इन्हीं के पास है। वो चाइना उस तरह अपनी वो जो अहमियत है वो खो बैठा है। अब अगर आप देखें, फॉरगेट श्रीलंका, इजिप्ट, नाइजीरिया, टर्की, गाना, जहाँ जहाँ चाइनीज गए हैं वहाँ वहाँ उनके जो मसाइल हैं वो जो है वो पैदा होने शुरू हो गए हैं। और अब जाहिर बात है चाइना के लिए इस सारे प्रोसेस में उनकी जो रिस्पेक्ट है वो एक बड़ी कंप्रोमाइज हुई है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो ग्वादर में हों, चाइना ने तो अनाउंस कर दिया उस वक्त कि जी बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, एक एयरपोर्ट होगा, एक ग्वादर फ्री जोन होगा, 300 मेगावाट का कोल पावर प्लांट होगा, वाटर प्लांट्स होंगे। इनमें से कोई चीज अभी तक फुली कंप्लीट नहीं हुई और इससे कोई इकोनॉमी भी क्रिएट नहीं हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट नहीं हुई। अच्छा, मजे की बात यह है कि हाल ही में एक नया सोशो पॉलिटिकल ट्रेंड ग्वादर बलूचिस्तान में इमर्ज हुआ, जिधर पाकिस्तान पहली दफा इस्लामिस्ट पार्टी जमात इस्लामी के लोग जो है बाहर निकले, खवातीन मर्द बाहर निकले, लड़के बाहर निकले, क्योंकि हुकूमत ने होप्स बड़ी हाई कर दी थी लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए और उसकी वजह से मामला जो है वो खराब हुए। आप देखें कि सिक्योरिटी मेजर्स इतने वहां पे हाई कर दिए कि जो फिशिंग इंडस्ट्री थी वो तकरीबन 70% जो लोकल इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट करती थी। और अब क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं तो मामलात खराब हो गए। इनफॉर्मल ट्रेडिंग जो होती थी ईरान से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। जिसे अब कह रहे हैं कि अब मजे की बात है कि ग्वादर की बिजली तो ईरान से आती है, तो पाकिस्तान ने क्या किया या चीन ने इसमें क्या किया? अब चीन ने जो 300 मेगावाट पावर प्लांट जो बिल्ड करना था ग्वादर में, जो उसको वो अभी तक स्टार्ट ही वो कहते हैं नहीं प्रॉपरली हुआ। जो पावर शॉर्टेज है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। तो समझ नहीं आ रही कि बेसिकली ना चीनी कुछ बोलते हैं ना पाकिस्तान कुछ बोलता है, और एट द एंड ऑफ द डे सारी तरफ से खामोशी है, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जे पे कर्जा है, और पाकिस्तान ने वो किस तरह कर्जा देना है नोबडी नोज। किसी को कुछ पता नहीं है वो कर्जा किस तरह जाना और कर्जा कितना और हमारा कितना पैसा तो उन कर्जों में जा रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं श्रीलंका का आपको बता रहा था कि 70% ऑफ द डेट जो है उन्होंने उनका देना है। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो जारी बात है, जब ये चीजें भी नहीं चल रही तो अपना बहुत सारा जो लैंडिंग प्रोग्राम है उसको स्केल बैक कर रहे हैं। अब वो जो चाइना है वो समझ रहा है कि जो लोअर मिडिल इनकम नेशंस हैं जिसमें उनमें पैसा जो है वो शायद जो दिया जाए या वहां देना चाहिए। और अब ये एक जारी बात है चाइना की अब नई एक जिन्हों पंजाबी के दिन गिद्दड़ सिंह की पता नहीं अब वो क्या लेके आ रहे हैं क्या नहीं लेके आ रहे हैं। अब चाइना ने जो तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 23-24 अरब डॉलर का जो डेट है
उसको कैसे पूरा करना है। चाइनीज़ जो है उन्होंने उनकी कंपनीज़ ने पैसा लगाया हुआ है, ये बड़ी अमाउंट्स हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान को खड़ा करना चाह रहा था कि एज़ ए जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट टू इंडिया, ठीक है जी? कि ये एक प्रॉपर जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट होगा इंडिया का, तो शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो ना पाकिस्तान उस तरह खड़ा हो सका इकोनॉमिकली, ना श्रीलंका वहाँ खड़ा हो सका। चाइना को दोनों से बैक ट्रैक करना पड़ गया, बल्कि इंडियंस ने पैसा लगाना शुरू कर दिया श्रीलंका में, और एक इमेज वहाँ पे चला गया जी, लो जी देखो जी इंडियंस से जड़े ने देखो वो इंडिया ही आपकी मदद को जो है वो आ रहा है। अच्छा, अभी इसमें G7 की तरफ से प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से चाइना के ऊपर प्रेशर है, जिसे आप ये समझ लें कि चाइना की ज़ाहिर बात है वो इज्जत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि भाई तुमने इतना पैसा भी दिया, लोन भी चढ़ गए, वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, वो आगे किसी बेल मुंडे भी नहीं चढ़ी, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट सारे अनफिनिश्ड हैं, तो फिर वो पैसा कैसे कमाएंगे? सो वो जो साइकिल था कि जी हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फिर फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, और फिर एक्सपोर्ट होगी, और सब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो विन विन कंडीशन में आएंगे, वो चीजें नहीं है। ग्वादर जो है वो कहा जाता है कि इसकी दैट हैज अ सेस्मिक इम्पोर्टेंस चाइना के लिए, और कहा जाता है कि ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद कभी वक्त आए कि जो चाइना है वो अपनी फौजें वहां पे लेके आए। मेरा मेरा तो नहीं ख्याल वो ऐसी ऐसी कोई बात होगी अभी, लेकिन गॉड नोज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, अगर अमेरिकन फौजें आ सकती हैं और वेस्टर्न फौजें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में आई हैं और हमने उनको बेसिस दी हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी चाइनीज को भी दी जा सकती हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि चाइना जो है, बिकॉज पाकिस्तान को बार बार मैं कहता हूँ व्हाट पाकिस्तान हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड अदर देन द सिक्योरिटी। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सिक्योरिटी वो जो चीजें बड़ी मैटर करती है। और कल को अगर चाइनीज नेवल बेस वहां पे आ जाती है, जो कि पाकिस्तान भी डिनाई करता है, चाइना भी डिनाई करता है, लेकिन पाकिस्तान चाइना जो है वो समझता है कि ये पाकिस्तान को छोड़ा उस तरह नहीं जा जा अच्छा छोड़ा नहीं जा सकता। और अब इसमें जारी बात है कि ग्वादर जो है वो नाकाम हो गया, वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका, ओवरऑल सी पैक भी नहीं चल सका। चाइना नया पैसा कितना डालेगा, क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेगा, फिर उनको क्या वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएगा, ये सारी की सारी चीजें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। और अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान को अब एहसास दिलवा रहे हैं भाईजान कि हम ही आपके साथ खड़े थे, हम ही माजी में खड़े रहे, हम ही फ्यूचर में खड़े होंगे। हम आपकी उतनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते जितनी आपको चाहिए, लेकिन वी स्टैंड विद यू। और ये जारी बात है, जिसे आप कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन चाहे एयरपोर्ट का कंप्लीट ना होना, बिजली घर का कंप्लीट ना होना, ये सारी की सारी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी और पाकिस्तान का ये सबसे ज्यादा, पता नहीं मैं कहीं देख रहा था कि कोई आई थिंक ओमानी कह रहे हैं, ओमान के लोग कह रहे थे, ओमानी सरकार कह रहे हैं कि हम कोई ट्रेन नेटवर्क यहाँ पे आपको बना देते हैं या कोई बस नेटवर्क बना के देते हैं, लेकिन वो जब तक आबादी उतनी नहीं है, जब तक वहाँ पे पैसा नहीं है, अगर दुबई की तरह का बनाना है। देखिए चाइनीज तो वहाँ बियर भी लेके आए थे, फैक्ट्रीज लेके आए थे कि भाई यहाँ बनाओ, अपने लिए लेके आए, लेकिन हमने बंद करवा दी। वो हम उस खिते इलाके को खोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे जारी बात है वो फिर मौलवी हैं, वो आ जाते हैं और वो फिर कहते हैं नहीं भाई इस तरह हम नहीं होने देंगे। अब जारी बात है, ये चाइना की सारी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, इसका ये फेलियर है। और वो फेलियर वो जो है वो हो चुका है इन टर्म्स के, जो खिते में जिन मुल्कों के ऊपर उन्होंने बड़ा पैसा लगाया, वो मुल्क जो है वो तो नहीं उस तरह कर सके, जिससे आप वो एक उस तरह चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह का एक प्लान था। ये समझें कि जो चाइनीज़ ये पैसा, ये जिस तरह अमेरिकन ने एक दफ़ा यूरोप को मार्शल प्लान दिया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, ये उसी तरह का एक मार्शल प्लान देने की कोशिश की, लेकिन वो जारी बात है मार्शल प्लान फेल हो गया हमारे लिए इसमें। लेकिन वो ये है कि ये मार्शल प्लान उस तरह का नहीं है जिस तरह का वो यूरोपियंस देते हैं। यूरोपियन अमेरिकन ने तो आज तक जितना पाकिस्तान को पैसा दिया उसमें 70% तो वैसे ही पैसा होता था, कोई इस तरह का नहीं होता था कि जिस तरह हमें चाइनीज पैसे देते हैं। सो ये फिर अमेरिका बहादुर की ये मौजें तो अमेरिका कराता है ना, पाकिस्तान को उसने बड़ी करवाई है 75 साल, जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है, और हम चाइनीज को भी वैसे डील करने की कोशिश कर रहे थे।
अब चाइनीज़ उन्होंने अपने पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती, ड्यूज़ क्लियर नहीं है, पाकिस्तान अपनी साइड का पैसा लगाता नहीं है। जिसे आप कह लें कि ये फिर वो जो सारी की सारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, जो चाइनीज़ मार्शल प्लान है इन शेप ऑफ द बीआरआई, वो नाकाम हो जाता है। राजा पाकसास फारग हो जाते हैं, उनको भागना पड़ जाता है। पाकिस्तान में जो इमरान खान जो चाइनीज़ पे पहले सवाल-जवाब कर लगा देता है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है। फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी उस तरह नहीं दे पा रही, जिससे चाइनीज़ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सिक्योरिटी नहीं देंदे ते ऐ ते उस तरह। अब ज़ाहिर बात है इसी तरह पूरे एक जो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो पूरे एक रीजन में था अपना कि जी हमें ये देना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन इन अ पोज़ीशन। तो वो सारी की सारी जो लाइफ़ है, चाइनीज़ पावर की जो लाइफ़ है, वो एक बबल में है। और चाइनीज़ मार्शल प्लान जो है वो जो नाकाम हुआ है, ग्वादर प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकी। और अ, जो कहा जाता है 12 लाख नौकरियाँ क्रिएट करेंगे और पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से लोग ग्वादर आएँगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हमें ही वहाँ पे जो अपनी जो गैस है, बिजली है, वो भी ईरान से लेनी पड़ रही है। और ये कहा जाता है कि जो चीनी है वो तो सुना है आपने टिश्यू पेपर भी चीन से लेके आते हैं। वो तो पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेते, तो पाकिस्तान की मार्केट ने कटाते साथ चलना है। तो पाकिस्तान की मार्केट चलेगी नहीं तो वो कैसे चलेंगे? वो हमारी जो लोकल फिशिंग इंडस्ट्री है वो भी तबाह हो गई है। और जो फिशरमैन हैं और जो वो भी बड़े परेशान रहते हैं कि जो चाइनीज़ हैं वो भी आई थिंक वो काफ़ी मछलियाँ जो है वो फिशिंग करते हैं। और सिक्योरिटी के नाम पे जो चाइनीज़ फिशरमैन, उनको उनको पाकिस्तानी जो फिशरमैन हैं, उनको वो आज़ादी भी नहीं है। जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी सुनने में आया है कि वो 42 फिश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ थी ग्वादर में से, जिसमें 8 बंद हो गई हैं। और जिसमें ज़ाहिर बात है कि लोकल जो हैं उनकी जॉब्स जो हैं वो अंडरमाइन हो रही हैं, क्योंकि वो सुनने में आया कि चाइनीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें वो कर रहे हैं फिशिंग के हवाले से भी। उनको काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ फिशिंग कर रहे हैं और उनके लोग भी जो हैं वो कर रहे हैं। और सबसे जो लोकल्स को प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। उन्होंने दिमाग खादा है सिक्योरिटी ने, क्योंकि चाइनीज़ कहते हैं हमें सिक्योरिटी, फ़ौज को सिक्योरिटी देनी पड़ती है और एट द एंड ऑफ द डे सफ़र जो है वो लोग करते हैं। यही मसला खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। दहशतगर्दी की जंग में सारी सिक्योरिटी देनी पड़ी, लेकिन जिसे वो कहते हैं चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। अब ज़ाहिर बात है रोड क्लोज़र जो है ये बंद होना, ये बड़ा जो है वो मसला है। नई जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, इसके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हमें पता चला था सऊदी अरब कह रहा है जी मैं 10 अरब डॉलर ला देना, 20 अरब डॉलर ला देना, वो भी कख नहीं बनया। वो कोई पैसा नहीं आया। अ, जिसे आप कह लें कि ये अब अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट करता है, तो ये समझिए कि चाइनीज़ जो हैं वो उनकी उनकी तो बिल्कुल ही उन्होंने ते जिसने ना उन्होंने तो कख नहीं रहना, उन्होंने कहना जिथे असां पैसे लाए ने वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो एक चाइना के लिए बहुत बैड रेपुटेशन है ये पाकिस्तान की जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशन है। और लेकिन लेट्स सी क्या होता है इसमें कि पाकिस्तान जो है वो कोई अ, उसके पास कोई जादू की छड़ी है कि वो इस सारे प्रोसेस से हम बच सकते हैं कि हम ब्लैक लिस्ट ना हो। लेकिन आप देखें कि इंडिया जो है उसको इसमें, एक तो वो पाकिस्तान को वो देखते हैं कि लो जी ये कर्ज़ों के नीचे चला गया। दूसरा वो श्रीलंका का जो शेप सामने आई, उन्होंने पूरे खित्ते में एक मैसेज दे दिया कि भाई देखो चीनी इस तरह के हैं, वो मुल्क डुबो देते हैं। वो पाकिस्तान की मिसालें देते हैं, वो श्रीलंका की मिसालें देती हैं, फिर ऊपर से उनको अमेरिकन्स और ये वेस्टर्न पार्ट्स उनको और एंगेज करती हैं। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करूँगा कि किस तरह जो है नरेंद्र मोदी जो है वेस्ट के प्रेशर के अंडर आके पुतिन को टाइम एंड अगेन स्नब कर रहे हैं। आई विल हैव अ टॉक विद यू ऑन दिस एंड मैं इसके ऊपर एक डिस्कशन ज़रूर आप लोगों से करूँगा। लेकिन इंडिया को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ और एक नेचुरल एडवांटेज हुआ है। इंडिया ने सीपैक के ऊपर बड़ी बात की, देखो जी ये कश्मीर से गुज़र रहा है, ये वो है, ये इंडियन टेरिटरी से गुज़र रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने उसकी किसी ने कोई परवाह नहीं की। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो सीपैक और सारे प्रोजेक्ट्स हैं वैसे ही डिलीवर नहीं कर पाए, जो हम चाहते थे डिलीवर करें वो नहीं कर पाए। लेकिन ये दिस इज़ हाउ इट हैज़ हेल्प्ड बेसिकली इंडिया, कि इंडिया अपनी वो जो मिड साइज़ पावर है खित्ते में, वो अपना असर रसूख मेंटेन करने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो इसका फ़ायदा हुआ है। सो लेट्स सी, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि ये हाउ इंडिया हैज़ बेनिफिटेड आउट ऑफ चाइनीज़ फेलियर इन श्रीलंका।
एंड इंडिया, और इंडिया का एज ए मिड साइज पावर इमर्ज होना, एंड देन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी का इंडिया के साथ continuously engage करना, how it is beneficial for India as well and a challenge for Pakistan as well. Thank you very much.